करना सीख ली। काश के माँ बाप कि रज़ा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते कैसे। कम से कम आप तो अपना मुंह खराब करके नहीं जाएं। पहले ही रज़ा और नताशा की वजह से सारा फंक्शन खराब। I'm sorry। आइंदा अपनी औकात याद। मजा है जैसे तुम्हें धोखा दिया। लेकिन बुरा तो मेरे साथ कोई है। रज़ा ना बहुत दिन ना आयमा कुछ नहीं लगती मुझे उस्मान करेगा। हमदान रज़ा की हरकत की वजह से बहुत गुस्से में होते हैं। इसी दौरान हमदान को ऐना का फ़ोन आता है कि घर में लाइट चली गई है और खूब अंधेरा है। हमदान शानज़े को छोड़कर वहाँ से जाने वाला होगा तो यहाँ पर शानज़े हमदान को कहती हैं कि रज़ा की वजह से पूरी पार्टी ख़राब हो गई है, तुम तो अपना मूड सही करो। लेकिन हमदान आईना की वजह से परेशान होते हैं और जब हमदान घर आता है तो आईना अकेली कोने में बैठी होती हैं। हमदान के कमरे में सारिया उसके साथ होता है और जब सुबह होती है तो हमदान शानज़े को कि रज़ा ने जो तेरे साथ किया था वो उसके साथ हो रहा है। हमदान यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि उसने शानज़े से मंगनी करके आईना के साथ अच्छा नहीं किया है, वो आईना के साथ बड़ी ज्यादती कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और रज़ा के वालिदैन रज़ा की इस गलती की वजह से बहुत परेशान होते हैं और वहाँ नताशा रज़ा से शादी के लिए तैयार नहीं होती। वो रज़ा को कहती है कि वो मुझसे आए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे तो मैं उसे माफ़ करूँगी वरना नहीं करूँगी। रज़ा के घर वाले अगर नताशा से रज़ा माफ़ी नहीं मांगेगा तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए रज़ा के घर वाले रज़ा को समझाकर नताशा के घर ले जाते हैं जहाँ पर रज़ा नताशा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और नताशा यहाँ पर रज़ा को अपनी औकात याद दिलाती हैं कि तुम अपनी औकात याद रखना। इसके वालिदैन घर आ जाते हैं। यहाँ पर रज़ा की वालदा को नताशा पर बहुत गुस्सा होता है कि उन्होंने रज़ा के साथ ऐसा क्यों किया। रज़ा ये बर्दाश्त नहीं करेगा, हमें उनसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए था, चाहे हमें कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। और उस्मान आयमा को हनीमून पर ले जाएगा लेकिन उनको एक कमरे में बंद कर देगा जिसकी वजह से आयमा बहुत परेशान हो जाएगी। आयमा की वालदा आयमा के बारे में सोचती हैं कि उनका शौहर उनके साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है, जिसकी वजह से आयमा की वालदा बहुत परेशान हो जाती हैं। लेकिन आयमा की वालिद को आयमा की ज़रा भी परवाह नहीं होती।